दोस्तों नमस्कार, मैं समीर चतुर्वेदी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कान के रोगों के बारे में। कर्ण रोग दोस्तों बहुत ही परेशान करने वाली चीज़ है। जिसको कर्ण रोग होता है वही जानता है कि कितनी ज़्यादा परेशानी उसको देखनी होती है। कर्ण में दर्द होना, कर्ण में सूजन होना, कान का बहना, कान में किसी प्रकार का फोड़ा हो जाना, कान में से कम सुनाई देना, कान में पानी भर जाना, कान में अजीब तरह की आवाज़ आना, इस तरह की परेशानी काफ़ी लोगों को परेशान करती है। दोस्तों आयुर्वेद में चरक संहिता में कर्ण रोग को 4 प्रकार से होना बताया गया है। सबसे पहले वायु दोष के कारण कर्ण में परेशानी होना, कफ के कारण परेशानी होना, पित्त के कारण परेशानी हो रहा और सन्निपात के द्वारा परेशानी होना। दोस्तों अधिकतर मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि कर्ण में कफ के कारण ज़्यादा परेशानी होती है और सर्दियों के मौसम में लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है। जैसा कि मैंने देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कर्ण में सर्दी होने पर या सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कान में अजीब सा दर्द होता है, पर्दे में इन्फेक्शन हो जाता है और कफ रुकने के कारण कानों के पर्दों पर कफ जम जाता है, जिसके कारण से बहुत तेज़ बुखार आना, सर गर्म होना और बुखार ना उतरना और कान में बहुत ज़्यादा दर्द होना, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। उसी प्रकार कई लोगों के कान में फोड़ा हो जाना। फोड़ा भी दोस्तों कहीं ना कहीं गंदगी से होता है या कुछ चीज़ चले जाने से या पानी भरने के कारण से होता है। बहुत सी बार देखा गया है कान का बहना भी शुरू हो जाता है। कान में बहना भी दोस्तों कफ के कारण या पर्दे में कोई छेद हो जाना या कोई इन्फेक्शन होने के कारण से कान में छेद हो जाना, इस कारण से कान का बहना शुरू हो जाता है। मैंने देखा है दोस्तों कई लोगों को कान बहने की परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण से लोगों को ऑपरेशन भी करवाने होते हैं और ऑपरेशन भी कहीं ना कहीं उनका सक्सेस नहीं होता है। कान बहना उनका कभी भी बंद नहीं होता है। तो दोस्तों इसी बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इस परेशानियों को कैसे दूर करें। सबसे पहले जानते हैं कि कर्ण में परेशानी किस किस कारणों से होती है। दोस्तों मैंने देखा है कान में पानी बहना या कान में मवाद बहना या पस बहने की परेशानी ज़्यादातर देखी गई है। उसके कारण से कई प्रकार की परेशानियां होती हैं। यह परेशानी किस कारण से होती है? तो दोस्तों मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को, बच्चों को जब कोई कान में मार देता है, कान में चाटा मार देना या किसी हाथ से मार देना, टीचर के द्वारा मार देना बच्चों को या पेरेंट्स के द्वारा मार देना या कान पर किसी प्रकार की चोट लग जाना, जिसके कारण से कान में इन्फेक्शन हो जाता है और कान का बहना शुरू हो जाता है। इसका एक कारण और है कि कई बच्चों को सर्दी की परेशानी रेगुलर रहती है। जिन लोगों को सर्दी की परेशानी, नज़ला रेगुलर रहता है, उन लोगों को भी कान में इन्फेक्शन हो जाता है और कान बहने की समस्या पैदा हो जाती है। इसमें एक कारण और है दोस्तों कि कई बच्चों को आपने देखा होगा कि कई लोग एक हाथ पकड़ के, जैसे ए वाला हाथ है तो इस हाथ को पकड़ के कई लोग उठा देते हैं, इस वाले हाथ को पकड़ के उठा देते हैं, जिसके कारण से बच्चों की जो ये वाली नस होती है, कान से ज्वाइंट रहती है, वह नस खिंच जाती है, जिसके कारण से भी कान में पीड़ा होना और कान का बहना शुरू हो जाता है और कान में किसी प्रकार का रोग शुरू हो जाता है। दोस्तों अधिकतर कान में इन्फेक्शन होना और कान का इन्फेक्शन होना बढ़ जाना, जिसके कारण से कान में से मवाद बहना शुरू हो जाता है और पस बहना शुरू हो जाता है। दोस्तों आप इस चीज़ को ठीक कैसे करें? दोस्तों बहुत से लोगों को तो थोड़ा सा चिकित्सा करने से आराम हो जाता है और कई लोगों का जब उसमें कर्ण के पर्दे में छेद हो जाता है तो उसको ठीक होने के लिए डॉक्टर ऑपरेशन बताता है और ऑपरेशन करवा के कुछ लोग ठीक भी हो जाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल ठीक नहीं हो पाते। बहुत से लोगों को 2-2, 3-3 बार ऑपरेशन होता है फिर भी ठीक नहीं हो पाते हैं और कई लोग थोड़ा सा चिकित्सा करते हैं तो भी ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि चिकित्सा किस प्रकार का कर सकते हैं। अगर आपको कफ के कारण प्रॉब्लम हो रही है, कफ अगर आपको कान में जमा हुआ है, सर्दी आपको बहुत ज़्यादा और उस समय आपको कान में प्रॉब्लम होती है, तो कभी भी आप बिल्कुल स्ट्रेट स्लीपिंग ना करें, मतलब सीधा ना सोएं। आप जब भी आप सोएंगे आपके कानों में कफ जाएगा और उसी समय आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। जो कफ के कारण जो कान में दर्द होता है वह खड़े होने पे परेशानी नहीं होती है। हमेशा देखा गया है कि लेटने के, जब व्यक्ति लेटता है तभी उसी समय उस आदमी को बुखार चढ़ने लगता है, सर गर्म होने लगता है और कानों में परेशानी शुरू हो जाती है। तो आपको ऊंचा तकिया लगा के सोना शुरू करना है सर्दी के टाइम पे अगर आपको कान में दर्द हो रहा है तो। और इसी समय आपको कुछ एंटीबायोटिक लेना है और एंटीबायोटिक से ऐसा कुछ ड्रॉप डालना है। आप ड्रॉप डाल सकते हैं, सूबेक्स करके एक ड्रॉप आती है या और भी कई एयर ड्रॉप आती हैं, उसको आप डाल सकते हैं और एंटीबायोटिक चला सकते हैं। अगर आपको कफ ज़्यादा है तो मोनोसेप ले सकते हैं अपने एज के हिसाब से, और अगर आपको ओनली सर्दी नहीं है, ओनली कान में दर्द है, तो आप सिप्लॉक्स ले सकते हैं। ये सब मेडिकल में मिल जाती है। अपनी एज के अनुसार इसकी पावर लेना है। छोटे बच्चों को उसका 250 mg और बड़े लोगों को 500 mg देते हैं।
तो इस टैबलेट का यूज़ करके और इस ड्रॉप को डालने से भी हमारा ठीक हो जाता है। और जिसके कफ जमा हुआ है उसको स्टीम लेना चाहिए, भाप लेना चाहिए। भाप लेने से जो इजी ब्रीथ करके एक लिक्विड आता है उसको इजी ब्रीथ को डाल के और स्टीम लिया जाए तो जितना भी कफ जमा हुआ रहता है वो सारा निकल जाता है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर ये परेशानी ठीक नहीं होती है और अगर कान का बहना शुरू हो जाता है तब परेशानी आती है। छोटा मोटा दर्द, कफ के कारण जो दर्द होता है और कान के दर्द के कारण बुखार जो आता है, तो मैंने जो आपको चिकित्सा बताया कि आपको मेडिसिन लेना है वो है, ठीक हो जाता है। लेकिन बात परेशानी जब आती है जब कान का बहना जब शुरू हो जाता है तब क्या करें। तो इस समय बहुत से लोग काफ़ी मेडिसिन देते हैं, काफ़ी एंटीबायोटिक भी चलाते हैं, लेकिन पर्दे में जो छेद होकर जो कान का बहना शुरू होता है वो ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों इसको ठीक कैसे करना है इसकी चिकित्सा के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसका चिकित्सा का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा है, काफ़ी लोगों को ठीक किया हूँ, इसलिए काफ़ी डिमांड भी आ रहे थे कि कान के बहने के बारे में कुछ इलाज बताएं, कान के दर्द के बारे में कुछ इलाज बताएं, कान की परेशानियों के बारे में कुछ इलाज बताएं। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। तो दोस्तों जिन लोगों का कान बहता है तो सबसे पहले उन लोगों को क्या करना होता है कि कान की सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों कान साफ करने के बहुत से तरीके होते हैं। डॉक्टर लोग उसको हाइड्रोजन इंजेक्शन की पिचकारी मार के कान को साफ करते हैं और उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स खिलाते हैं और कुछ ड्रॉप डालते हैं। उससे भी कान बहने की परेशानी कभी कभी ठीक हो जाती है। मैंने ऐसा भी किया है, बहुत से लोगों का ठीक हुआ है। लेकिन जिन लोगों का कान बहना बिल्कुल बंद नहीं होता है उन लोगों के बारे में मैं बताने वाला हूं कि वो लोग ठीक कैसे करें। तो दोस्तों इसके लिए मैं क्या करता हूं मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है कान का बहने वाला, तो सबसे पहले मैं उसके कान की सफाई करता हूँ। कान की सफाई करने का दोस्तों मेरे पास एक लिक्विड है। ये लिक्विड मैंने अपना खुद का बनाया हुआ है दोस्तों। ये लिक्विड होता है, ये दोस्तों कपूर और धतूरे के पत्ते का रस का अर्क होता है। इसके पत्तों का उबाल के जो भाप बनती है, कपूर को और धतूरे के पत्तों को हम लोग उबालते हैं, उसकी जो भाप उड़ती है उसको इकट्ठा करते हैं, वह अर्क इस तरह का बनता है, ब्राउन कलर का। इस अर्क का इंजेक्शन में, इस इंजेक्शन में भर के और कान के अंदर पिचकारी मारते हैं, जिससे जो रुका हुआ जो मवाद है, जो सूखा हुआ जो मवाद है वह पूरा फूल के बाहर आ जाता है और पूरी तरह से सफाई हो जाती है। और जो इन्फेक्शन हुआ है मवाद के कारण, कफ के कारण, वो पूरा सूख जाता है और तुरंत सूखता है। इस अर्क का ये फायदा होता है। तो इससे हम लोग सफाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद दोस्तों सफाई करने के बाद मैं एंटीबायोटिक खाने के लिए बोलता हूँ कि आप सिप्लॉक्स ले सकते हैं, मोनोसेप ले सकते हैं और गुडसेप ले सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो गुडसेप देते हैं, नहीं तो सिप्लॉक्स और मोनोसेप ही चलाते हैं। इसके बाद दोस्तों कान में जब आपका सफाई हो जाए, सफाई होने के बाद दोस्तों हम लोग उसको थोड़ी देर सूखने देते हैं। जब वह सूख जाता है उसके बाद दोस्तों हम ये वाला पाउडर डालते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं ये पाउडर वाइट कलर का पाउडर होता है। इस पाउडर को हम लोग इस पाइप में भरने के बाद इस पाइप में भरते हैं दोस्तों, और इस पाइप को मुंह से कान के अंदर फूंक मारते हैं तो यह जो पाउडर होता है पर्दे पर चिपक जाता है। दोस्तों ये एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी है। बहुत सारी जड़ी बूटियों को शोधन करके इस भस्म को बनाई गई है। घर पे बनाना बड़ा मुश्किल होता है, तो काफ़ी समय लगता है, करीब करीब 1 महीना इसको बनाने में लगता है। बहुत सी जड़ी बूटियों को भस्म बना के उसका छार बना के उसको सुखाया जाता है, फिर उसको पीसा जाता है, इस तरह से भस्म बनती है। तो ये भस्म जो काम क्या करती है कि कान में जाके मांस बनाने का काम करती है। हमारे पर्दे पर जब से चिपकती है तो पर्दे में जो छेद हुआ है वहाँ पर मांस बनने का काम स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों एलोपैथिक में केवल ऑपरेशन के द्वारा वहाँ पर पर्दा जोड़ा जाता है या पर्दे को नया डाला जाता है, लेकिन नया पर्दा बनाने का कोई तरीका नहीं होता है और वह काफ़ी बार सक्सेस नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अभी तक मैंने जिन लोगों को चिकित्सा किया है, कान बहने की परेशानी 100% ठीक हुई है। 10-10 साल से 5-5 साल से जिन लोगों का कान बह रहा था, बदबू आने लग गई थी, ब्लड आने लग गया था, बहुत ज़्यादा पस बदबू के साथ आती थी, क्योंकि जिन लोगों को कान की परेशानी वो लोग समझ रहे हैं कि कितनी गंदी बदबू आने लगती है और हमेशा उनको कान में रुई लगा के रहना पड़ता है। तो दोस्तों इस दवा को डालने के बाद उनका कान बहना बिल्कुल बंद हो जाता है और ये बहुत अच्छा इलाज है दोस्तों। आप अगर कान का इलाज कराना चाहते हैं तो मेरे पास आ सकते हैं और करवा सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है दोस्तों, बहुत कम चार्जेस में, बहुत कम पैसे में इसका इलाज करता हूँ। 1500 रुपये में इसका इलाज हो जाता है और ऑपरेशन से आप बच जाते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया आपको कि कान बहने के लिए
किस तरह से हम लोग इलाज करते हैं। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि कान बहने की अगर परेशानी तो सावधानी क्या क्या रखें। तो दोस्तों कान बहने की जो परेशानी होती है, सबसे ज़्यादा परेशानी सर्दियों के मौसम में होती है। तो जिन लोगों को कान बहने की परेशानी है वह हमेशा सर्दी होने से बचें। सर्दी की परेशानी ऐसे लोगों को ना हो, सर्दी जुकाम ज़्यादा ना हो। अगर थोड़ी सी सर्दी होती है तो तुरंत ऐसे व्यक्ति हमेशा एंटीबायोटिक का यूज़ करके या इंजेक्शन का यूज़ करके तुरंत अपनी सर्दी को कंट्रोल करें। इसके बाद दोस्तों कान में ठंडी हवा जाने से बचें। कान में हमेशा रुई डाल के रखें। कान में हमेशा पानी जाने से बचना है। कान में कभी सरसों का तेल नहीं डालना है दोस्तों। बहुत से लोग बोलते हैं कि कान में सरसों का तेल डालिए, लहसुन का तेल डालिए। आपको ये सब नहीं डालना, इससे आपका इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। कान में केवल मैल की सफाई करने के लिए, कान में केवल अगर खुजली हो रही है तो उसके लिए सरसों लहसुन का तेल बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि सावधानी में क्या करना होता है। तो आपको माचिस की तीलियाँ से कान साफ नहीं करना है, बार बार साफ नहीं करना है। और दोस्तों आपको हमेशा कान बंद करके रखना। अगर खुजली हो रही है तो आप उसमें थोड़ा सा तिली का तेल आप डाल सकते हैं। उससे आप रुई से तिली का तेल भिगा के उसको साफ कर सकते हैं। उससे आपका कान में खुजली ठीक हो जाती है। तो दोस्तों ये सावधानियां होती हैं। और अगर आप कान संबंधित परेशानी हो रहे हैं तो एक बार मुझसे संपर्क जरूर करें, एक बार आकर इलाज जरूर करवाएं। मुझसे आप कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको व्हाट्सएप पर मुझसे चैट करनी होगी, व्हाट्सएप पे बात करनी होगी दोस्तों। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8982752782।